इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को नमक बनाने और बेचने के अधिकारों से वंचित कर दिया। कानून लागू होने के उपरांत भारतीयों को अंग्रेजों से नमक खरीदना पड़ा, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने भारी कर लगाया था। कर लगाने से नमक जैसी साधारण वस्तु भी सोने जैसी बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित हो गए। बेटा बंची, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वो एक घास फूस जैसी बढ़ती चली जा रही है। मैं कगार पर वृक्ष बन बैठा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं, और तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने ना नमक का दारोगा पद के लिए आवेदन भर दिया है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ बेटा, भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमारी दुर्दशा देखे और तुम्हारी नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए। आशीर्वाद कीजिए पिताजी। लाओ दिखाओ नीचे जरा। भगवान, हम धन्य हो गए, मेरा बेटा नमक का दरोगा बन गया। अब मैं तुम्हारी पूजा करूंगा भगवान। अब तो भगवान से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे इतनी हिम्मत दे ताकि मैं सर न झुकाऊं। बेटा ऐसा कुछ करना ताकि ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक बार आता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, परंतु ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जो अच्छा होगा मैं वही करूंगा। हाँ बेटा, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, परंतु बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। चल बेटा, ये खुशखबरी सबको बांट देते हैं। मेरी बदली हो गई भाई। कहाँ? नमक के डिपार्टमेंट में। क्या? हाँ भाई, आज ही रिपोर्ट करना है। मेरी तो किस्मत खुल गई भाई, साथ में एक बोरा लेके घूमना। क्यों? क्योंकि रिश्वत लेते लेते तेरी जेब भर जाएंगी। मेरे मालिक से भेज कर देना, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। हमारा मालिक कौन है? पंडित अलौकिक जी, इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार है। नमक का धंधा है हमारा। अगर तुम हमारे साथ लोगे तो फायदा ही फायदा है। हमारी ऊपरी कमाई और हमारा नमक का धंधा। हाँ हाँ भाई, ठीक है, चलते हैं। पंडित अलौकिक जी ने बहुत नमस्ते सर जी। हरी सिंह, आओ। इलाके का हाल चाल कैसा है? सब कुछ ठीक ठाक ही है सर जी। नमक का डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है? ऐसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन एक बंदा है जिनके ऊपर कानून का बहुत गहरा संपर्क है। कौन है वे? पंडित आलोकी जी। 2 नंबर धंधा भी है उनका। जी सर जी, ऊपर से नीचे तक सबका मुंह बंद करके रखा है। पुलिस वाले सिर्फ देखते रह जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। अब तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, अब से ऐसा नहीं होगा। मान लो कि पंडित की आपकी गिनती शुरू। जी सर जी। सदा सतर्क रहो, पंडित के हर एक धंधे पर नजर रखो। आज नई ड्यूटी पर हम खुद जाएंगे। जी धंधा रात नहीं होता है। चिंता मत कीजिए सर जी, हम इतने सतर्क हैं कि हमारे साथ में मच्छर भी आ जाए तो उसमें पकड़ लेंगे। अच्छा छोड़ो, तुम गाड़ी पकड़ो। रियल चुलबुल पानी। गाड़ियों की आवाज आ रही है, कहाँ से? गाड़ी तो नहीं चलेगी, बिल्लों का झुंड होगा। अरे नहीं नहीं, गाड़ी की आवाज है। तुम घोड़ा निकालो, नदी किनारे हम पूछ जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रही है ना, हमने क्या नहीं, तुम्हारी आंखों में मुझे धूल नजर आ रही है। तुम आओ मेरे पीछे पीछे, चलो।
भागो अरे लाला रुक, हम कचोर थोड़ी ना है, हम इस इलाके के सबसे अमीर आदमी पंडित और पेट है। जैसे सफेद और सांप को वश में कर लेता है, वैसे हम उस पिटारों का सांप को वश में कर लेंगे। वो चलो देख के आते हैं। आगे की कोशिश मत करो, उस समय तुम हिरासत में हो और कायदे का नंबर तुम्हें चलान होगा। अरे बाबूजी नमस्कार, आपको आए आप कितने दिन हो गए और ये तो हमारे उत्साह से आपसे मिलने नहीं आ पाए। ये तो सौभाग्य है हमारे कि आपके दर्शन हुए। हम ब्राह्मणों पर बात की पार्टी से कभी नहीं चाहिए बाबू साहब। ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसमें हमने हमारी आज्ञा होती? सरकारी हुक्म था। सरकारी हुक्म हमारे सरकार तो आप ही है। ऐसा कभी हुआ है कि हम इस इलाके से जाओ इस इलाके की देखा को भेजना चला है? हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ी खबर अपने ईमान बेचते। क्या कह रहे हैं सरकार? ऐसा मत करिए सरकार, ऐसा मत करिए। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा मत करिए। क्या कह रहे हैं आप? एक समूह एक बेटा कुछ तो कहिए। बदलू सिंह, तुम्हें ना हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। अरे बदलू कुछ गए अपने साहब को समझा ना भाई। ड्यूटी का टाइम है, सच्ची मेरी बात थोड़ी ना मानेंगे। अरे बदलू बेटा कुछ तो कह, समझा अपने साहब को। ऐसा नहीं करना बेटा। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। बदलू सिंह, तुम हिरासत में लो। बाबूजी ऐसा ना करिए बाबूजी, हम मिट जाएंगे बाबूजी, हमारी इज्जत मिट जाएगी बाबूजी। ऐसा ना करिए बाबूजी। ये कहा ना, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते अरे हैं। लाला करे करे मुंह कह देगा 1000 का भेज तेरा बाबूजी। 1000 का 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। लाला जी 5000, 5000, लाला जी 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 20,000, 30,000, अरे 40,000, 40,000, 50,000। मैं इतना नहीं दे सकता लाला। बदलू सिंह, तुम्हें हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूँ। नीचे स्टार्ट चलो। अरे पंडित आरोपी दिन कैसे आ गए? पंडित आरोपी दिन कैसे गिरफ्तार हो गए? अरे अब क्या होगा? पंडित आरोपी दिन क्या कर रहे हैं? नमक का दरोगा मुंशी बंसीधर ने उन्हें गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं बदलू सिंह को बुलाना चाहता हूँ। बदलू सिंह हाजिर हो। बदलू सिंह ने मेरा इतना नमक खाया कि लगता है उसका पेट ही खराब हो गया। योर ऑनर, पंडित आरोपी दिन पर इल्जाम लगाए गए नमक का काला धंधा करने के जुर्म में तो बेबुनियाद है। वहाँ मैं अदालत से मेरी यह दरख्वास्त है कि उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पंडित आरोपी के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्दोष और समात्मक है। वह एक बड़े भारी आरोपी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसी दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक का दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सहज और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक के हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। पंडित आरोपी निर्दोष है। अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर ऑर्डर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। भाई जय बली हो गए। मैं पकड़ लोगे। अब पंडित
आलोपित दिन है, सबको अपने धन से वश में करके रखते हैं। देखना अब क्या होगा तुम्हारे साथ। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर बैंक बानों का वर्षा होने लगी। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि उनका कार्यपरायणता की दंड मिला। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से भगवान, इससे मेरी बेटी गुनगुन का शादी हो जाता। मैं बंगला खरीद लेता भगवान, 40,000। आ गए दरोगा साहब, आइए आइए, मेरे सर पर बैठिए। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? पंडित आलोपित दिन से गए थे पंगा लेने, खुद नंगे होके आ गए। शर्म आनी चाहिए इसी सोच पर। परंतु पिताजी मैं तो केवल धर्म के रास्ते पे चल रहा था। बंद कर तेरे ये धर्म के नाटक। रो रो के मरने लगी है तेरी माँ। 4 धाम जाने का इच्छा था, सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। जी चाहता है कि तेरा गला दबा दूं। बड़े मुंशी जी शांत हो जाइए। बड़े मुंशी जी, पंडित जी आप, मेरे बेटे से जो गलती हुई उसकी मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आपके बेटे की कोई गलती नहीं थी। बड़े मुंशी जी, गलती तो की आपने, बस सजा मिली बंशीदार को। पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? बंशीदार से कुछ बड़ा ना समझिए। मैंने हजारों रईस और अमीर के साथ काम किया, ऊंचे ऊंचे पतिकारों के साथ काम किया, सबको अपने धन से गुलाम बना के रखा, लेकिन मुझे भ्रांत किया किसने? आपने। पंडित जी ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपने सारे जायदाद का टाइम मैनेजमेंट यूज करता हूँ बंशीदार को। वार्षिक वेतन 6,000 दूंगा, जाने के खर्च अलग, आने जाने के लिए घोड़ सवारी, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर सब मुफ्त दूंगा। जी मैं आपके मैचे पद के लिए योग्य नहीं हूँ। मुझे ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ये लो कागज कलम, दस्तखत कर दो इसमें। जल्दी करो, अगर मैं दस्तखत नहीं करोगे मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। ये पंडित जी ये लीजिए, मैं आपकी मैचे पद का स्वीकार करता हूँ। ये हुई ना बात बंशीदार, कल से आ जाइएगा। आपको मैनेजर की नोट दिया मैंने, मैनेजर को। बेटा बंसी, मेरे जिगर के टुकड़े, आजा बेटा बापू के गले लग जा। हो